शालिनी ने एकदम खुश होकर सूफी को कस के गले लगा लिया। सूफी को लगा मानो उसके ऊपर किसी ने ठंडी ठंडी बूंदों की बारिश कर दी हो। उसे शालिनी का यह स्पर्श इतना प्यारा लगा कि उसने भी कस के उसे गले लगा लिया। शालिनी का खिला हुआ चेहरा देखकर वो भी बहुत खुश था। शाम को वो दोनों गोवा की फ्लाइट में थे। शालिनी जल्दी से जल्दी जाकर जोगी से मिलना चाहती थी। दोनों रात को गोवा पहुंचे। उन्होंने बाघा बीच के पास ही एक होटल में रूम बुक किया। कमरा बीच की तरफ खुलता था, जहां से हल्की हल्की हवा अंदर आ रही थी। बैल्कनी से खूबसूरत बीच का नजारा बड़ा दिलफरेब था। वो दोनों बैल्कनी में बैठकर अगले दिन की प्लानिंग करने लगे। सुबह ठीक 10:30 बजे दोनों अपने होटल से निकल चुके थे। उन्होंने एक एक्टिवा किराए पर ले ली थी, जिससे कि टाइम पर हर जगह पहुंचा जा सके। एक के बाद एक कितने ही क्लब और रिजॉर्ट में जाकर पता कर लिया, मगर जोगी का कहीं कुछ पता नहीं चला। शालिनी का खिला हुआ चेहरा कुम्हलाने लगा। वो उदास हो गई थी। प्लीज डोंट लूज योर हार्ट। कल दूसरी वाली लेन के क्लब्स में चलेंगे, हो सकता है वहां कुछ पता चले। शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों काफी देर तक बीच पर बैठे रहे। पानी की लहरें थोड़ी थोड़ी देर में आकर उनके पैरों को भिगोकर जा रही थी। काफी देर से खामोश शालिनी ने समंदर की तरफ देखते हुए ही पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूं? सॉरी, आई कुडंट अंडरस्टैंड। जोगी की बोहेमियन लाइफस्टाइल को हमारे बाकी के दोस्त उतना पसंद नहीं करते थे। उसकी जो बातें मुझे अच्छी लगती थी वही दूसरों को नापसंद थी। खुद उसके घर वाले भी उसके खिलाफ रहते थे। एक मैं ही थी जो उसे समझती थी। वो जैसा है उसे एक्सेप्ट करती थी। मैंने कभी उसे या उसके ख्यालों को गलत नहीं समझा। वो हमेशा कुछ नया करना चाहता था। उसे रुकना पसंद नहीं था। वो मुझे प्यार करता था, लेकिन शादी नहीं करना चाहता था। शादी नहीं करना चाहता था मतलब? अगर उसे शादी नहीं करनी तो तुम उसे ढूंढते हुए यहां तक क्यों आई हो? अरे मतलब वो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन सिर्फ मैं चाहती थी, इसलिए वो तैयार हो गया था। लेकिन उसके घर वालों ने ये बोलकर मना कर दिया कि वो उसकी शादी तभी करवाएंगे जब वो कुछ पैसे कमाएगा। इसी बीच हमारे चंडीगढ़ में डीजे फेस्ट होना था। उसमें विनर को 10 लाख रुपए मिलते और एक एल्बम लॉन्च होना था। उसने मुझसे कहा था, फेस्ट जीतने के बाद हम शादी कर लेंगे। हम सब की पूरी तैयारी थी और हमने बहुत अच्छा भी परफॉर्म किया था, लेकिन हम जीत नहीं सके। जोगी को अपने परिवार और दोस्तों से बहुत कुछ सुनना पड़ा। सबने कहा कि वो लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है। वो हार को तो फिर भी एक्सेप्ट कर लेता, मगर शायद अपने ही लोगों के तानों ने उसे तोड़कर रख दिया था। उसे लगा जैसे उसके साथ होने से ये सब मुझे भी झेलना पड़ेगा। इसलिए एक रोज वो सबके लिए चिट्ठी छोड़कर घर से निकल गया। उसने लिखा था, जब कुछ बन जाऊंगा तभी वापस आऊंगा। मेरे लिए भी उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी, जिसमें लिखा था, मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। सूफी चुपचाप सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वहीं शालिनी का बोलना लगातार जारी था। जानते हो खत के आखिर में उसने क्या लिखा था? लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे सारे दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैं गलत कर रही हूँ। इतने सालों में वो नहीं आया और मैं उसके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ। मेरे घर वालों ने भी मना किया। पापा 6 महीने की शर्त के साथ मान तो गए, पर उन्होंने भी कहा कि तुम गलत कर रही हो। तुम ही बताओ ना सूफी, तुम्हें क्या लगता है? पानी की एक लहर ने आकर फिर से उनके पैरों को गुदगुदाया था। सूफी ने उसकी तरफ देखा और कहा, शालिनी, क्या वाकई इस बात से फर्क पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं? तुमको सिर्फ ये जानना है कि तुम क्या चाहती हो, और अगर तुम्हें यह गलत नहीं लगता ना, तो फिर सब सही है यार। और वैसे भी फैसला लेने से पहले नहीं पता होता कि वो गलत है या सही। और मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि तुमने सही किया। देखो, अभी भी हमारे पास 3 दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि इन 3 दिनों में जोगी हमें मिल जाएगा। शालिनी सूफी के थोड़ा पास आई और उसका हाथ थामकर कंधे पर सिर टिका लिया।
दोनों समंदर की तरफ देख रहे थे। आसमान आज साफ था, तारे टिमटिमा रहे थे। चांद की रोशनी पानी पर पड़ती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। सूफी ने अपना हाथ शालिनी के कंधों पर रख दिया था। दोनों के मन में असीम शांति थी। अगली सुबह दोनों बीच साइड रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहे थे। तभी सूफी ने कहा, तुम अपने पापा से बात क्यों नहीं करती? थोड़े दिन की मोहलत ले लो। आई एम श्योर वो मान जाएंगे। हाँ, शायद मान जाएंगे, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगता। पहले ही मैं अपनी कितनी सारी बातें मनवा चुकी हूँ। लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है शालिनी, तुमको बात करनी चाहिए। कोशिश करती हूँ, पहले जोगी का कुछ पता तो चले। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जोगी का पता चल जाएगा। ओ बाबा सुफियान खान, आपकी जय हो। आप तो ज्ञानी हैं, अंतर्यामी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप पुरुष ही नहीं है। तेरी तो महापुरुष है, महापुरुष। शालिनी खिलखिलाकर हंसने लगी। सूफी उसे हंसते हुए देख रहा था। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। सूफी की नजरें कुछ देर के लिए उसी पर रुकी रही। जब से शालिनी उसकी जिंदगी में आई थी, सब कुछ बदल गया था। उसे अब सब कुछ अच्छा लगने लगा था। वो उसके साथ होता तो बाकी दुनिया से एकदम अलग हो जाता। इतना खुश वो पिछले कुछ समय में कभी नहीं हुआ था। वो हर पल बस उसके साथ रहना चाहता था। अब चले? शालिनी की आवाज से वो अपनी सोच से बाहर आया और हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ा हुआ। हाँ हाँ हाँ, चलो। बैठो पीछे, आज स्कूटर मैं चलाऊंगी। ये कहते हुए शालिनी ने उसके हाथ से चाबी ले ली। स्कूटर पर शालिनी के पीछे बैठना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आसमान से बारिश की हल्की हल्की फुहारें गिर रही थी। उसने दोनों हाथ हवा में फैला लिए और आंखें बंद कर ली। वो इस पल को अपनी यादों में संजो लेना चाहता था। शालिनी उससे कुछ पूछ रही थी, लेकिन इस वक्त उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी शालिनी ने तेजी से ब्रेक लगाया। तुमको आज हुआ क्या है? कुछ भी तो नहीं। तो कुछ भी नहीं कि पिताजी कब से पूछ रही हूँ किस तरफ जाना है। तुम अपने ही ख्यालों में गुम हो। क्या हम अगोड़ा फोर्ट चलें? वो दिल चाहता है वाली जगह। व्हाट? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है ना हमें अभी कहाँ जाना है? हाँ बाबा, पता है, पर आज मेरी गट फीलिंग मुझसे कह रही है हमको जोगी का पता मिल जाएगा। लेकिन अगर वो मिल गया तो तुम फौरन उसके पास भाग जाओगी। हाँ तो ये कि मैं चाहता हूं आज थोड़ी देर हम दोनों साथ रहें, क्योंकि हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। शायद फिर कोई ऐसी रात हो ना हो। तुम ना पागल हो पूरे। चलो बताओ कहाँ चलना है? कुछ ही देर बाद दोनों अगोड़ा फोर्ट पर थे। शालिनी ने एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यही है ना वो दिल चाहता है वाली जगह? हाँ वही है। जानती हो, दिल चाहता में प्रीति जिंटा का नाम भी शालिनी था। याद है जब आमिर खान पहली बार उसे एक क्लब में मिलता है तो मजाक में उसे प्रपोज करता है, शालिनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और जब आखिर में पार्टी में सीरियसली प्रपोज करता है तब भी ठीक यही लाइन बोलता है। लव्स चाहे सेम हो, पर भाव बदल जाने से कैसे सब कुछ बदल जाता है ना। हाँ वाकई, मुझे वो सीन याद है। पहली बार बोले जाने पर वो सीन जितना फनी था, लास्ट में उतना ही इंटेंस हो जाता है। वैसे एक बात कहूं सूफी? हाँ बोलो ना। अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहाँ ले आए। मैं तुमको थैंक्स कहना चाहती थी। तुम नहीं होते तो सब कुछ कितना मुश्किल हो जाता। ओ कम ऑन शालिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। जब से तुमसे मिली हूँ सब कुछ कितना अच्छा सा लगने लगा है। याद है जब हम पहली बार मिले थे तब मेरा मूड कितना ऑफ था। अजीब सी चिड़चिड़ाहट भर गई थी मेरे अंदर। जोगी के जाने के बाद से मुझे हर बात पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन तुमने मुझे खुद से मिलवाया सूफी। तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं यहाँ तक पहुंच भी पाती या नहीं। हाँ, यहां तक तो मेरे कहने पर ही आई हो।
अगोड़ा फोर्ट आने के लिए मैंने ही कहा था। उफ, तुम और तुम्हारा ये घटिया सेंस ऑफ ह्यूमर। चलो चलकर गरम गरम भुट्टे खाते हैं। सूफी जानता था कि आज का दिन दोबारा शायद ही आएगा, इसीलिए वो इसे जी भर के जीना चाहता था। दोनों ने यहां पर डांस किया, समंदर किनारे बैठकर गाने गाए, अपनी अपनी लाइफ के पुराने किस्से शेयर किए। सूफी के लिए इतना बहुत था। उसने अपने लिए शालिनी के साथ बिताए सुंदर पलों को पा लिया था। शाम होते ही दोनों बाघा बीच के पास टीटोज लेन में थे। यहीं पर किसी ने उन्हें बताया था कि एक पंजाबी सिंगर थॉमसन क्लब में मिल सकता है। दोनों थॉमसन क्लब के बाहर खड़े थे। यह क्लब थॉमसन ब्रदर्स का था। सूफी ने गार्ड के पास जाकर पूछा, भैया, ये जोगी नाम का कोई सिंगर इस क्लब में है क्या?